Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your computer teacher. Today we will discuss the exercise of chapter number 8. So let's open page number 95. Answer the following question. आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. What is the importance of step by step instruction in problem solving? कि क्या इम्पोर्टेंस होती है अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड क्यों यूज़ करना ज़रूरी है. इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप मेथड ना यूज़ करें तो क्या होगा. पेज नंबर 87 पे इस क्वेश्चन का आंसर है. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ यूजफुल प्रोग्राम. Human beings are thinking beings while computer and machines are not as intelligent. They simply do as they are instructed. यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद सोचते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर खुद कोई चीज़ सोच समझ के कोई भी टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद नहीं है. वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करता है जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं. Therefore, they understand a limited set of instruction. If they misunderstand an instruction, they do not work properly and make errors. एंड लास्ट लाइन आप यहाँ से पहले यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद ये लाइन लिखेंगे. Therefore, following step by step instruction in the correct sequence is necessary when doing any task. यानी कोई भी काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़रूरी अमल है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्राम. तो सबसे पहले आप प्रोग्राम की डेफिनेशन अपने प्रीवियस चैप्टर से लिखेंगे. पेज नंबर 75 पे सबसे पहले आप प्रोग्राम की डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे. फिर आप इसी चैप्टर के पेज नंबर 87 पे ये जो टॉपिक है प्रोग्राम्स आर रिटन टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर. These instructions are written in steps so that the computer can follow them quickly and accurately. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट इसी का पार्ट बी है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज इन विच द प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम in machine code or any language that computer understand and follow. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. कि क्या इनमें डिफरेंस है, किस वजह से ये दोनों एक दूसरे से चेंज है. तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं. पेज नंबर 88 पे A computer can understand instruction in binary language or machine code. Machine code consists of instruction using only two digits 0 and 1. It is difficult for human beings to understand machine code. यहाँ तक आप इसको लिखेंगे. देन आप क्या लिखेंगे assembler के बारे में. सेकेंड आप लिखेंगे assembly language is easier than machine code. Programmers can read and write instruction in assembly language more easily than in machine code. They are programmer friendly language. Next, identify to third generation language. तो आप इसमें सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी वो लिखेंगे. नेक्स्ट, वाई डू वी नीड असेंबलर एंड कंपाइलर. हमें असेंबलर और कंपाइलर की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो आप लिखेंगे an assembler is a program which is used to convert command written in assembly language into machine code. और कंपाइलर के बारे में आप लिखेंगे a compiler converts command written in high level language into machine code. इट मीन्स हमें असेंबलर और कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ये जो भी असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है इनटू मशीन कोड, और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में यूज़ किया जाता है. दैट्स व्हाई वी नीड असेंबलर एंड कंपाइलर.
आफ्टर द कमांड्स हैव बीन ट्रांसलेटेड द कंप्यूटर कैन रन और एग्जीक्यूट them इजीली। कि हमें इन दोनों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब कमांड कन्वर्ट हो जाती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में तो कंप्यूटर उन्हें इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट जो है, व्हाट डज बेसिक स्टैंड फॉर, व्हाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके टॉपिक 8.7 में है। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। It was developed in 1960. It is widely recognized as easy to learn language. यहाँ तक आप लिखेंगे for new user, पहले यहाँ से यहाँ तक। फिर आप लिखेंगे because of its simplicity and user friendliness, basic is widely used in education। क्योंकि ये एक सिंपल और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसे यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन एजुकेशन। इस तरह आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था ऑनलाइन। आप अपना काम वीकेंड पे कंप्लीट करें और इंशाल्लाह मंडे को मैं आपकी नोटबुक जो है चेक करूँगी। और मंडे को आपका इन्हीं 6 क्वेश्चंस का टेस्ट भी होगा क्लास में।